हेलो, डीएसपी म्यूचुअल फंड्स में आपका स्वागत है। आज हम इन्वेस्टमेंट के दो अलग ऑप्शंस की बात करेंगे। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, इंडेक्स फंड्स पैसिव अप्रोच का यूज करते हैं जहां इन्वेस्टर्स किसी स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स के परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करते हैं। ये जनरली इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके अचीव किया जाता है। इस अप्रोच में इंटरफेरेंस कम होता है क्योंकि इंडिविजुअल शेयर्स चूज करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट कैप्चर करना ही इसका गोल है। इस आइडियोलॉजी से बिल्कुल ही अलग है एक्टिव अप्रोच, जो हैंड्स ऑन अप्रोच है। फंड मैनेजर एक्टिव एनालिसिस करके सिक्योरिटीज चुनते हैं। इसका मेन गोल है मार्केट इंडेक्स को बीट करना। इस स्ट्रैटेजी में लगातार मॉनिटरिंग, रिसर्च और स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है। तभी तो मार्केट की इनएफिशिएंसीज और अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया जा सकता है। ये दोनों आइडियोलॉजीज का इम्पैक्ट भी अलग अलग है। पैसिव इन्वेस्टमेंट का गोल बेंचमार्क इंडेक्स को रेप्लिकेट करना होता है, साथ साथ ही ये ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर भी ऑफर करते हैं। सो ऑब्वियसली पैसिव इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स भी मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही होते हैं। वहीं एक्टिव इन्वेस्टमेंट में आउट परफॉर्मेंस या फिर अंडर परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी होती है। ऑफ कोर्स इसमें फंड मैनेजर की स्किल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट पर भी इसका असर होता है। इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ जैसे पैसिव इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंस रेशियो एक्टिवली मैनेज फंड्स की कंपैरिजन में कम होता है। इंडेक्स इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सटेंसिव रिसर्च और मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती, इसलिए एक्सपेंस भी कम होता है। अल्टीमेटली इसका बेनिफिट इन्वेस्टर्स को ही पास ऑन किया जाता है। इन्वेस्टमेंट का फैसला करने से पहले हमेशा 3 फैक्टर्स का एनालिसिस करें: रिस्क, रिटर्न्स एंड कॉस्ट। हमने पहले ही कॉस्ट्स और रिटर्न्स पे डिस्कशन किया है। अब आइए इसके रिस्क फैक्टर के बारे में बात करते हैं। रिस्क और परफॉर्मेंस भी इन्वेस्टमेंट अप्रोच पर डिपेंडेंट होते हैं। पैसिव इन्वेस्टमेंट में किसी एक स्टॉक के परफॉर्मेंस का ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन मार्केट फ्लक्चुएशन का इंपैक्ट इस पे होता है। अगर एक्टिव इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक गलत मैनेजमेंट डिसीजन भी इन्वेस्टमेंट पर बुरा इंपैक्ट कर सकता है। अब दोनों इन्वेस्टमेंट अप्रोच के फायदे नुकसान तो है ही, तो फिर इनमें से कौन सा अप्रोच हमें चुनना चाहिए? अगर अपने गोल्स और रिस्क एपेटाइट को अच्छे से जान लें तो इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स का कॉम्बिनेशन बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने में जरूर हेल्प कर सकता है। सो कीप वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.